हेलो दोस्तों, यूपी पीजीटी एजुकेशन सेट 1 और यहाँ पर 1000 हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चन पूरा सिलेबस पीजीटी का पूरा सिलेबस पीजीटी एजुकेशन पूरा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं जो आपको पेपर क्रैक कराने में पूरी मदद करते हैं। तो आज सेट 1 है, सेट 8 है और सेट 1 से लेकर सेट 7 तक सब कुछ आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ 201 से 201 से स्टार्ट करते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसके शासन में हुई? मुगल शासन, मराठा शासन, ब्रिटिश शासन, गुप्त शासन। तो ब्रिटिश शासन में इसकी शुरुआत हुई। तो अब देखो, ब्रिटिश का एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी योगदान रहा। 202 अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके मिनट से मानी जाती है? थॉमस बेंगटन्स मैकाले, शॉर्ट में इसको मैकाले ही बोलते हैं, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स वुड और लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले का योगदान काफ़ी है, बहुत योगदान किया शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले ने। ठीक है, याद करें, आपने पढ़ा होगा मैकाले का घोषणा पत्र। 203 वुड डिस्पैच कब जारी हुआ? वुड डिस्पैच कब जारी हुआ? 1835, 1854, 1882 और 1904। तो ये 1854 में 1854 में ये लागू हुआ। क्या? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एजुकेशन चार्टर, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन रिफॉर्मर एक्ट, ब्रिटिश एजुकेशन प्लान। तो ये मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। 205 हंटर कमीशन किस वर्ष बना? 1854, 1882, 1904, 1917। तो ये 1882 में 1882 में ये बना हंटर कमीशन। और आप कमेंट में ये बताएं कि हंटर कमीशन के अध्यक्ष कौन है। हमने पहली वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे अवश्य कि हंटर कमीशन का अध्यक्ष कौन है। हंटर कमीशन का संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो ये हंटर कमीशन का जो योगदान रहा वो किसके साथ रहा? प्राथमिक शिक्षा के साथ। 207 सैडलर कमीशन किस वर्ष बना? 1917। 208 सैडलर कमीशन किससे संबंधित? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तो ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। क्या? सैडलर कमीशन। 209 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और 1949 के अध्यक्ष कौन थे? A.S. राधाकृष्णन, D.S. कोठारी, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो इसका राधाकृष्णन राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, एस राधाकृष्णन। 210 सेकेंड एजुकेशन कमीशन 1952 और 53 के अध्यक्ष कौन थे? ये माध्यमिक शिक्षा है भाई। ये थे आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। 211 एजुकेशन कमीशन 1964 और 66 के अध्यक्ष कौन थे? एजुकेशन कमीशन D.S. कोठारी। D.S. कोठारी। 212 कोठारी कमीशन का मुख्य नारा था। कोठारी कमीशन का मुख्य नारा क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वलिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट। तो इक्वलिटी यानी बराबरी, क्वांटिटी इन एजुकेशन, गुणवत्ता में सुधार। 213 भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? 1968 में।
आप सभी जानते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया? किस वर्ष संशोधित किया गया? इसमें बदलाव किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया। 1989 और 1990 और 1992 और 1995। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1992। 215 यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो राइट ऑप्शन है 1953, 1953। नेक्स्ट 216 यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 217 एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा। थोड़े फास्टली चलेंगे। डाइट का पूरा नाम क्या है? और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डाइट का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। देखो जितनी फुल फॉर्म है ना, इनमें से एक अविष्यायक एनसीईआरटी की, डाइट की, एनसीईआरटी की, ये सब ये आपकी फुल फॉर्म आएंगी। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से अवश्य आता है, ठीक है, और एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक तो मिनिमम मान के आप चलें। 220 आरटी एक्ट कब लागू हुआ? आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? 2009। 221 आरटी एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 6 से 14, यानी कि मुफ्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 222 मिड डे मील स्कीम किससे संबंधित है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च। तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है मिड डे मील। 223 सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001। 224 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA कब शुरू हुआ? 2005, 9, 12, 15। तो 2009 में शुरू हुआ। 225 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस वर्ष किस देश की शिक्षा नीति है? तो ये भारत की शिक्षा नीति है, आप सभी जानते हैं। 226 NEP 2020 के अनुसार नई स्कूली शिक्षा संरचना क्या है? तो यह है आपका भाई ऑप्शन बी सही, 5+3+3+4। 227 NEP 2020 में प्रारंभिक शिक्षा किस आयु तक मानी गई? 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। 228 शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। 229 219 भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में आती है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? इसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। शिक्षा में सुधार दोनों ही सरकार मिले करती हैं। 230 भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार, ज्ञान, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। हमने आपके लिए इस वीडियो में सेट 8 में 2000 इसके बाद हम 1000 हमने 1000